बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वो चंचला से बेइंतहा मोहब्बत करता था, जिसकी जानकारी चंचला के परिजनों को थी। पिछले 1 साल से छिप छिप कर मिलना जुलना चल रहा था, लेकिन 10 जुलाई को चंचला के परिजनों ने उसके प्रेमी को धोखे से अपने गांव बुलाया, जहां पहले से जान लेने की साजिश रची जा चुकी थी। जैसे ही राजू वहां पहुंचा, चंचला के परिजन और समाज के ठेकेदार उस पर टूट पड़े। पहले पीट पीट कर अधमरा कर दिया और फिर दोनों की मंदिर में शादी करा दी और दोनों को राजू के गांव के पास लाकर छोड़ दिया, जिसके 50 दिन बाद राजू की सांसें थम गई। क्या है प्यार में प्रेमी की पिटाई, राजू की जान ले गई भाई का पूरा सच, देखिए इस रिपोर्ट में। मोहब्बत के दीवानों को दर्दनाक सजा। प्यार के दुश्मनों ने पहले आशिक की पिटाई की, फिर जबरन दोनों की कराई शादी, और शादी के बाद इलाज के दौरान आशिक की थम गई सांसें। अररिया की आरती और छोटू की प्रेम कहानी का जिस तरह से दर्दनाक और खौफनाक द एंड हुआ था, ठीक वैसे ही स्क्रिप्ट प्यार के दुश्मनों ने सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी थाना क्षेत्र के रतनपुरा गांव में लिखी है, जिसमें प्रेमी राजू की इलाज के दौरान पटना पीएमसीएच में मौत हो गई है। शव घर पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। घर के आंगन में लगे चौकी पर राजू मौत की आगोश में सो रहा है और उसकी माशुका, जो पत्नी बन चुकी है, वो दहाड़े मार मार कर रो रही है और आशिक से साजन बने अपनी पति की मौत पर आंसू बहा रही है, जिसके सिंदूर को खानदानी दुश्मनों ने छीन लिया है। लड़की के परिजनों और समाज में रह रहे प्यार के दुश्मनों ने पीट पीट कर मार डाला है, जिसकी तस्दीक घर के आंगन में पड़ी राजू की लाश कर रही है। चीख पुकार और चित्कार की ये आवाजें कर रही है, जिसे सुनकर शरीर सहम जाएगा, लेकिन प्यार के दुश्मनों का हाथ तक नहीं कांपा और झूठी शान में बड़ा गुनाह कर दिया। का मामला है ये राजू राम पिता दशरथ राम यहाँ रतनपुरा में एक लड़की से शादी किए और शादी करके जब घर लौट रहे थे तो वहाँ के कुछ ग्रामीण लोग आए और इनको रास्ते से वापस लेकर गए। वहाँ इनके साथ मारपीट किया गया। मारपीट करने के बाद इनको फिर लाकर सरेह में चौड़ में लाकर छोड़ दिया गया और यही बहुत दुखद और दर्दनाक घटना है। और ये पिछले महीने 10 तारीख को ये घटना घटी थी। मारा था वो रतनपुरा गांव में। कौन सी जगह पे चोट लगा हुआ जो इतना गंभीर हो गया? सर्वर में लगा था क्या? यहाँ पर लगा हुआ था, यहाँ पर क्या कहते हैं, माथा के पीछे गर्दन पर। अच्छा। रड उड से शायद मारे हुआ था, जो कि यहाँ पर दागी था, लड़का के गर्दन पर दागी था। अच्छा, फिर वहाँ वही पीएमसीएच में डेथ कर गया वो लड़का। जी, पीएमसीएच में ले गए तो वही। सही सुना आपने, 10 जुलाई 2022 यही वो तारीख है जिस दिन नानपुर थाना क्षेत्र के छोटा भदियन वार्ड नंबर 4 के रहने वाले राजू राम को पास के रतनपुरा गांव की निवासी प्रेमिका चंचला के परिजन ने धोखे और साजिश से उसे गांव बुलाया। राजू बिना कुछ सोचे समझे अपनी प्रेमिका के परिजनों से मिलने पहुंचे, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि प्यार के दुश्मनों ने पहले से ही मौत का जाल बिछा रखा था और वो उसमें फंसकर अपनी जान गंवा देगा। राजू के पहुंचते ही उसके प्रेमिका के परिजन और समाज के ठेकेदार उस पर टूट पड़े, लाठी डंडे से वार करने लगे, जिसमें राजू गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसके बाद प्यार के दुश्मन बने दरिंदों ने राजू की चंचला से जबरन शादी करा दिया और दोनों को राजू के गांव के पास एक बाजार में लाकर छोड़ दिया।
इस दौरान स्थानीय लोगों की नजर राजू पर पड़ी। घर वालों को सूचित किया। खबर मिलते ही परिजन मौके पर पहुंच गए और दोनों को घर लाए, लेकिन राजू की हालत नाजुक थी, जिसे देखते हुए परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए पटना PMCH रेफर कर दिया, जहां 50 दिनों बाद राजू प्यार के दुश्मनों के मार के सामने जिंदगी की जंग हार गया और चंचला के प्यार के खानदानी दुश्मनों ने उसका सिंदूर छीन लिया। इन लोग अपना इलाज करा रहे थे। इलाज कराने के ही क्रम में स्थिति बिगड़ती चली गई। फिर सदर अस्पताल गए, सदर अस्पताल से रेफर किया गया PMCH पटना, और पटना में जाके आखिरी में इनकी मौत हो गई। सर, मुझे जानकारी मिल रही है कि लड़का और लड़की दोनों को लाके यहाँ फेंक दिया गया था मार के। जी, दोनों को मारकर फेंका गया था, दोनों को मारपीट किया गया था और बहुत ही दुखद और दर्दनाक घटना है। हम प्रशासन से इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। रतनपुरा में बुलवा लिए और बेदर्मी से मारने लगे। मारने के बाद वो दोनों को शादी विवाह किया। अच्छा। मंदिर में ले जाकर के शादी विवाह कर दिए और वहाँ से एक किसी न किसी गाड़ी से वो हेमापुर बाजार मतलब भदियन गांव के लड़का के घर के नजदीक आकर के वो लड़का और लड़की को छोड़ दिया। अच्छा। छोड़ दिया। कुछ लोग देखा कि हाँ ये आप दशरथ का बेटा है जो कि पड़ा हुआ। अच्छा। तो यहाँ से उसकी माँ दौड़ के गई, कुछ समाज दौड़ के गए, वो उनको उठा करके लाया। जब उठा करके घर पर लाया तो देखा कि एकदम बेहोश है, उनको कोई होश नहीं हो रहा है, मरा है लाश की तरह। चंचला की आंखों के सामने उसके प्रेमी को परिजन और समाज के ठेकेदार पीट रहे थे। वो बेबस और लाचार बनकर उस खौफनाक मंजर को देख रही थी। परिजनों ने चंचला की भी पिटाई की थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई। राजू बदकिस्मत निकला, जिसकी जान प्यार के दुश्मनों और समाज के ठेकेदारों ने ले ली। बताया जाता है कि राजू राम का पास के ही रतनपुरा गांव की रहने वाली चंचला से पिछले 1.5 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी जानकारी चंचला के परिजनों को थी, जो बार बार इसका विरोध कर रहे थे। जब दोनों ने नहीं माना तो दुश्मनों ने साजिश रच डाला और धोखे से राजू को 10 जुलाई को रतनपुरा गांव बुलाया और पीट कर अधमरा कर दिया और जबरन मंदिर में दोनों की शादी के बाद राजू के गाँव के पास लाकर छोड़ दिया, जिसकी दास्तान चंचला खुद सुना रही है। और अच्छा मामला है सर कि राजू और चंचला में 1.5 साल से प्रेम भाव था, प्रसंग था, प्रेम प्रसंग। इस मामला से 1.5 साल के चल रहा था और वहाँ पर 1.5 साल होने वाला है। अच्छा। तो क्या किया कि उनके चाचा, उनके कुछ समाज बुलवा लिए वहाँ अपने गांव में। अच्छा। रतनपुरा में बुलवा लिए और बेदर्मी से मारने लगे। मारने के बाद वो दोनों को शादी विवाह किया। इस खौफनाक वारदात के बाद इलाके में खौफ और दहशत का माहौल कायम हो गया और कई सवाल उठने लगे हैं। अब सवाल ये है कि क्या प्यार करना गुनाह है? क्या मोहब्बत की सजा मौत होती है? क्या परिवार और समाज कानून से ऊपर है? अगर नहीं तो राजू को पीट कर मारने का हक किसने दिया? राजू की हत्या की साजिश में कौन कौन लोग शामिल थे? क्या पुलिस राजू के गुनाहगारों को सजा दिलाएगी या फिर प्यार के दुश्मन ऐसे ही बेखौफ घूमते रहेंगे और मोहब्बत के दीवानों की जान लेते रहेंगे? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब प्यार के दीवाना चंचला समाज में पूछ रही है और पुलिस से जवाब मांग रही है और पुलिस तफ्तीश की बात कह रही है। लेकिन अफसोस कि अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्यार के दुश्मन बेखौफ घूम रहे हैं और राजू की प्रेम तड़प रही है। राजू की माँ दहाड़े मार रो रही है, बार बार अपने बेटे राजू का नाम ले रही है, जिसे मोहब्बत के दुश्मनों ने मिटा दिया है और चंचला की मांग के सिंदूर छीन लिया, जिसकी विरह की आग में वो ताउम्र तड़पती रहेगी और अपने परिजनों को कोसती रहेगी। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक मोहब्बत के खानदानी दुश्मनों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचाती है
और चंचला को इंसाफ दिलवाती है। न्यूज 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश कुमार। बेगूसराय में बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि अब राह चलते लोगों की जान ले रहे हैं और मौत का फरमान लेकर रास्ता रोक रहे हैं। पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं, जिसे रोकने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। एक बार फिर बेलगाम बदमाशों ने एक निजी कंपनी के रिकवरी एजेंट को गोली मार दी, जिसके बाद से लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। लेकिन सवाल यह है कि सितेश का कातिल कौन है? बेगूसराय में बेखौफ है बदमाश, रिकवरी एजेंट की ली जान। हत्या के बाद परिवार में हाहाकार। अस्पताल के बाहर स्ट्रेचर पर मौत की चादर ओढ़े सो रहा युवक। छाती पीट पीट कर रोते बिलखते परिजनों की ये खौफनाक और दिल दहला देने वाली तस्वीरें बेगूसराय की है, जहां बेखौफ और बेलगाम बदमाशों ने एक बार फिर जिले की पुलिस को खुली चुनौती देते हुए हत्या की वारदात को अंजाम दिया है, वो भी दिन के उजाले में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिले में खाकी का खौफ कितना है और बदमाश किस कदर बेखौफ है। हत्या की खबर सुनने के बाद पुलिस जब तक फिल्मी स्टाइल में मौके पर पहुंची, तब तक अपराधी तेघरा थाने क्षेत्र की सीमा को लांघ चुके थे और सितेश की सांसें थम चुकी थी। फाइनेंस कंपनी में काम करता था और सवेरे हर रोज की तरह ड्यूटी में आया था। और क्या मामला हुआ हम लोगों को गांव में पता चला कि पिपरा चौक पर मालती पिपरा चौक से थोड़ा आगे इसको गोली मार दिया है। बहुत ही ईमानदार मेहनती लड़का था और प्रशासन की लापरवाही देखिए, अभी तक कहीं कोई देखने भी नहीं आया। लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि 1 घंटे बीत जाने के बावजूद अभी तक यहाँ पुलिस नहीं पहुँची है, जबकि तेघड़ा थाने की दूरी यहाँ से महज आधे किलोमीटर से भी कम है। तो कहा जा सकता है कहीं न कहीं पुलिस निष्क्रिय है और यही वजह है कि अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और दिन दहाड़े आए दिन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। यही हकीकत है। हत्या की वारदात के बाद लोग सड़क जाम करके हंगामा कर रहे हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन घंटों बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिले की पुलिस जनता की सुरक्षा को लेकर कितनी सजग है और अपने कर्तव्यों को लेकर कितनी ईमानदार है। पुलिस की निष्क्रियता, पुलिस यहाँ नहीं रही है और हजारों लोग यहाँ पर पीड़ित हैं, आक्रोशित हैं कि इस तरह की हत्या दिन दहाड़े हत्या इस रोक रही जाए और बेलगाम अपराधी हो गया है। इस तरह से आम जन इतना असुरक्षित है, पता नहीं कैसी माने यहाँ की व्यवस्था है, कैसे लोग जिएंगे। हत्या की इस वारदात के बारे में बताया जाता है कि तेघरा थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 6 नया नगर दुलारपुर के रहने वाले अनिल कुमार सिंह का 28 वर्षीय पुत्र सितेश कुमार, जो निजी फाइनेंस कंपनी में रिकवरी एजेंट के रूप में काम करता था, वह सुबह के करीब 7:30 बजे घर से ड्यूटी के लिए निकला था। रास्ते में कंपनी के अन्य स्टाफ भी उसके रास्ते का हमसफर बन गए। सभी जैसे ही मोती चौक से आगे गुजरने लगे, तभी एक बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने मौत का फरमान लेकर सितेश का रास्ता रोक लिया। बिना कुछ पूछे सितेश को टारगेट करते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। गोली लगते ही सितेश जमीन पर गिर पड़ा और बदमाश हथियार लहराते हुए फरार हो गए, जिसके बाद सितेश के साथियों ने पुलिस को खबर दी। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक बदमाश भाग चुके थे। ऐसे में सवाल ये है कि सितेश का कातिल कौन है? दोनों अपराधियों से सितेश को क्या दुश्मनी थी? मामला है कि एक मेरा ही ग्रामीण लड़का था सितेश कुमार, पिता का नाम अनिल कुमार, जिन्हें लोग सेनापति कहते थे। ये प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में काम करता था, रिकवरी का काम था। आज सुबह ड्यूटी जा रहा था, इसी क्रम में पिपरा के नज़दीक गोली मार करके इसकी हत्या कर दी गई। अपराधी की पहचान तो जो साथ में थे वही बताएंगे, चूँकि इनके साथ और इनके सहकर्मी भी थे 3, जिन्होंने बरौनी थाना को बयान दिया है और सिंघौल थाना जो लाश उठा करके ले गए हैं लोकल से,
उनको बोले हैं, अब वही बताएंगे कि वो पहचान पाए या क्या। हत्या के बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले सितेश ने लोन की रकम नहीं देने पर किसी की गाड़ी की रिकवरी की थी, जिसके बाद उसे जान से मारने की धमकी मिली थी। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि उसी रंजिश में सितेश की हत्या की साजिश रची गई हो। और क्या मामला हुआ हम लोगों को गांव में पता चला कि पिपरा चौक पर मालती पिपरा चौक से थोड़ा आगे इसको गोली मार दिया है। बहुत ही ईमानदार मेहनती लड़का था और प्रशासन की लापरवाही देखिए, अभी तक कहीं कुछ कोई देखने भी नहीं आया। हत्या के पीछे की असली वजह क्या है ये किसी को नहीं पता। पुलिस के खुलासे के बाद ये साफ हो पाएगा, लेकिन जिस तरह से स्थानीय लोग बता रहे हैं उससे ये तो साफ है कि साजिश के तहत सितेश की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या की है, जिसकी गुत्थी पुलिस के लिए पहेली बनी हुई है। ऐसे में देखने वाली बात ये है कि पुलिस कब तक इस मामले का खुलासा करती है और सितेश के कातिलों को जेल की सलाखों तक पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे शिकारी खुद शिकार हो गए। Languages 26 और जिसके कारण कटाव रुके। खगड़िया में केवल गंगा नदी ही नहीं बल्कि कोसी, बागमती और बूढ़ी गंडक भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। खगड़िया के मोरकाही गांव में हालात सबसे ज्यादा डराने वाले हैं। जुगाड़ की नाव के सहारे अब लोगों की जिंदगी कट रही है। सर हमरा का कोई उपाय नहीं है सर। बाल बच्चा अगर जो हमारा कुछ आफत विपत होते तो मेरे मर जब डूब के। अभी है ट्यूब पर जाए चाहे पिसाने के लिए एकदम गया था, मोटरी गल गया, गरक गया गेहूं, अब बेचारा लगी नहीं लाओ यार, कुछ का कोई मतलब व्यवस्था नहीं है यहाँ। बाढ़ की विभीषिका किस कदर लोगों को डरा रही है, ये समझने के लिए इस तस्वीर को देख लीजिए। भागलपुर के रजंदीपुर गांव के लोग टीन के चदरे से नाव बना रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रशासन की ओर से पीड़ितों को कोई मदद नहीं मिल रही। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से कई गांव जलमग्न हो चुके हैं और यहाँ के लोग बेहद परेशान। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है चदरा का नाव बनाया जा रहा है। लोग लगातार इसमें लगे हुए हैं और चदरा का नाव बना रहे हैं। हम इनसे जानते हैं कि कब से बना रहे हैं और अभी तक कितना बनाए हैं और कितना और बनाना है। कितना नाव बना चुके हैं? 25 नाव बना चुके हैं। हाँ। और अब जे सीजन में बनाएगा वो लाकर को देगा, बना देगा। क्यों बना रहे हैं चदरा का? ये सुरक्षा के लिए, माल जाल, बकरी बोतू का घास भूसा लाना, अपना बाजार जाना, सब काम यही से होता है हम लोग का। पानी घुस रहा है क्या? पानी घुस रहा है, रोज बढ़ रहा है, एक बित्तो एक हाथ का रोज बढ़ रहा है। सरकार के तरफ से? सरकार के तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है हम लोग का। डर नहीं लगता है? ना, हम लोग की गंगा कथा का ये है तो कितना डर लगेगा सर, मरने और जरने का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वो आए तो थे चोरी करने देसी कट्टे के बल पर, लेकिन दिलेर पब्लिक के सामने बदमाशों की हवाई गुम हो गई और लोगों ने खदेड़ कर 3 अपराधियों में से 2 को दबोच लिया। उसके बाद क्या पुलिस के हत्थे सौंप दिया, लेकिन एक भागने में कामयाब रहा। शिकारी कैसे खुद शिकार हो गए, इस रिपोर्ट में देखिए। देसी कट्टे के साथ 2 गिरफ्तार। चोरी करने आए थे बेखौफ बदमाश। शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने दबोचा। गुमला जिले के घाघरा थाने की पुलिस की टेबल पर पड़ा यही वो देसी कट्टा है और खौफ का कारतूस है, जिसका धौंस दिखाकर बेखौफ बदमाश चोरी की नियत से आदर पंचायत के घुट्टी गांव में चोरी करने आए थे।
लेकिन अपराधियों की सारी चालाकी नाकाम हो गई और इनका दांव उल्टा पड़ गया। चोरी में तो कोई कामयाब नहीं हुए, लेकिन पब्लिक के हत्थे जरूर चढ़ गए। पुलिस की कस्टडी में चेहरे पर काला नकाब और हाथों में हथकड़ी लिए खड़े यही वो बदमाश हैं जिन्हें पब्लिक ने पकड़कर पुलिस को सौंपा है। हाथों में हथकड़ी लगी है तो चेहरे की हवाइयाँ उड़ी है, वरना ये कहीं देसी कट्टे का धौंस दिखा रहे होते और खौफ की गोली दाग रहे होते। के दौरान ग्राम आदर के पास ग्रामीणों के द्वारा सूचना दी गई थी हम लोगों को कि घुट्ठी गांव में कुछ अज्ञात चोरों के द्वारा एक घर में चोरी करने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त सूचना के संबंध में वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए जब हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो हमने पाया कि दशरथ उरांव नाम के एक व्यक्ति थे ग्राम घुट्ठी के। उनके घर में 3 लोगों के द्वारा चोरी करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन उनके द्वारा शोर एवं हल्ला मचाने पर तीनों चोर भाग गए थे। ग्रामीणों की मदद एवं साथ रहे सशस्त्र बल की मदद से लोगों ने जब गांव की तलाशी